क्या आपके भी दांत बहुत ज़्यादा पीले हो गए हैं, बहुत ज़्यादा काले हो गए हैं गुटखा तम्बाकू खाने की वजह से, या फिर किसी भी रीज़न से आपके दांत बहुत ज़्यादा पीले हो गए हैं जिसकी वजह से आपको मुस्कुराने में भी शर्म आती है, तो आज की रेमेडी आपके लिए। इससे आपके दांतों का पीलापन तो हटेगा ही, साथ ही साथ अगर मसूड़े ढीले हो गए हैं, उनमें से खून आता है, तो ये समस्या भी आपकी जड़ से खत्म होने वाली है। सिर्फ इसको रेमेडी को आपने बनाना है और अपने दांतों पर लगाना है। देखिए आपके दांत कैसे मोती जैसे चमक उठेंगे। और सबसे खास बात यह है कि इसको आपके लिए एक भी रुपये आपको इसके लिए खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ये बिना किसी दवाई, बिना किसी केमिकल के आपके दांतों से सारी गंदगी को ऐसे साफ करेगा जैसे डॉक्टर साफ करता है। और आपके दांतों पे कोई भी साइड इफेक्ट भी नहीं होने वाला है, क्योंकि कई बार जब हम मार्केट में जाकर या फिर किसी डेंटिस्ट के पास जाकर अपने दांतों को साफ करवाते हैं ना, तो हमारी वो ऊपर वाली जो एनामल परत होती है उसी को खत्म कर देते हैं, जिसके बाद हमारे जो दांत है ना वो और भी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। तो आपने ऐसा कुछ नहीं करना है, पहले आपने ये रेमेडी बनानी है और उसको अप्लाई करना है। उसके बाद देखिए आपके दांत कैसे मोती जैसे चमक जाएंगे। इसके बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना है कोयला। जो लकड़ी का कोयला होता है वो लेना है यहाँ पर, और उसे अच्छे से पानी से वॉश कर लेना है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर लकड़ी का कोयला ही लेना है, पत्थर वाला कोयला आपको नहीं लेना है। और इसे अच्छे से वॉश जरूर कर लेना है, क्योंकि जब बात हमारे दांतों की या स्किन की होती है तो यहाँ पर साफ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो इसे धोने के बाद आप दूसरे बर्तन में निकाल लीजिए, और अगर आपके पास टाइम है तो इसे नॉर्मल इसी तरीके से सूखने दीजिए। मेरे पास टाइम नहीं था, मुझे वीडियो शूट करनी थी, इसलिए मैंने इसको पहले अपने धोया है। उसके बाद कॉटन के कपड़े पर इसे डालकर मैं सुखाऊंगी, ताकि इसका जो पानी है एक्स्ट्रा वो निचुड़ जाए, क्योंकि हम इससे एक ऐसा मंजन बनाने वाले हैं जिससे आपके दांतों की जुड़ी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। चाहे फिर आपके दांतों में पायरिया हो, या फिर आपके दांत ढीले हो गए हो, या फिर आपके दांत काले हैं, पीले हैं, किसी भी तरह से आपके दांतों पर बहुत ज़्यादा गंदगी जम गई है जो लाख साफ करने पर भी आपके साफ नहीं हो रही है, तो इस रेमेडी से 110% आपकी रेमेडी जो दांतों की है ना वो समस्या बिल्कुल खत्म होने वाली है। तो यहाँ पर कोयले को मैंने अच्छे से पोंछ लिया है, जिसका एक्स्ट्रा पानी था। उसके बाद हम इसे खल्लड़ में डालकर कूट लेंगे, और इस रेमेडी को ना आपने ज़्यादा बनाकर भी स्टोर कर लेना है। घर में जितने भी मेंबर्स हैं, हफ्ते में एक बार भी अगर इसको इस्तेमाल करेंगे ना, तो उनके दांतों में लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आप इसे बनाकर स्टोर करके सालों साल रख सकते हैं, इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है। यहाँ पर बस आपने इसे कूटते समय या पीसते समय एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कोयला आपका साफ होना चाहिए और कोयला एकदम बारीक पिस जाना चाहिए, ठीक है। चाहे फिर आप मिक्सी में पीसो, चाहे इसमें पीसो, किसी में भी पीसो, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम डालेंगे इसमें 7-8 के करीब लौंग। जो क्लोव होती है ना, वो हम सभी जानते हैं, क्लोव जो होती है दांतों के कीड़े के लिए बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। चाहे फिर वो मंजन के थ्रू करें आप, चाहे अपने दांतों में किसी भी फॉर्म में इसका इस्तेमाल करें, चाहे इसका ऑयल लगाएं, हर तरह से ना लौंग जो होती है वो दांतों के कीड़े को दूर करने में मदद करती है। तो यहाँ पर हमने 6-7 लौंग डाली हैं, और इसे भी डालकर इसमें अच्छे से पीसेंगे। ये बहुत ही पुराना दादी नानी का नुस्खा है, क्योंकि पहले के टाइम पे ना देसी यही मंजन होते थे और दांतन होती थी। ना टूथब्रश होता था, ना टूथपेस्ट होता था, लेकिन दांत साल जब तक मतलब लोग जिंदा रहते थे ना, उनके खुद के दांत होते थे। आजकल छोटे छोटे बच्चों के दांत ना बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। कुछ तो खान पीन है, कुछ लापरवाही है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हमने हल्दी पाउडर डाला है, क्योंकि हल्दी जो होती है वो एंटीबैक्टीरियल होती है। कई बार दांतों से खून आने की वजह से ना बहुत ज़्यादा हमारे मुंह में घाव हो जाते हैं, तो हल्दी का इस्तेमाल ज़रूर करना है आपने। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने पिंक सॉल्ट डाला है। पिंक सॉल्ट डालना है आपने, नॉर्मल सफ़ेद नमक नहीं डालना है। इन सारी चीज़ों को कर दिया है हमने मिक्स करने के बाद में ना, अब देखिए ये हमने बढ़िया से पीस लिया। पीसने के बाद अब इसको आप छानिएगा ज़रूर। अगर आपको लग रहा है कि आपका थोड़ा बहुत मोटा है, तो आप इसको कपड़े में छानिएगा, ठीक है। मेरा मोटा नहीं था, बारीक था, इसलिए मैंने इसे नॉर्मल स्टेनर में ही छाना है। लेकिन अगर आपका मोटा है ना, तो लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है आपने, और या फिर आपके मसूड़े से खून आता है तो भी आपने लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है। इसे बारीक कपड़े में ही छानना है, क्योंकि दांतों पर कोई भी ज़्यादा हार्ड चीज़ हमने नहीं लगानी है जब हमारे दांतों में ऑलरेडी प्रॉब्लम हो तो इसे मैं स्ट्रेनर से छान लूँगी, और बारीक बारीक जो पार्ट है वो नीचे निकल आएगा, और मोटा मोटा पार्ट जो है वो ऊपर रह जाएगा। तो इस तरीके से देखिए मैंने इसे छान लिया है, तो जो मोटा मोटा पार्ट था वो ऊपर आ गया, इसे हम फेंक देंगे। अब जो नीचे जो बारीक पार्ट है ना, इसका हम इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें सिर्फ 2 चीज़ें और हमें डालनी है, और ये हमारा मंजन सालों साल के लिए बनकर तैयार हो जाएगा। ना तो ये ख़राब होने वाला है, ना इसकी कोई एक्सपायरी डेट है। अब इसमें सबसे पहले आपने ना 2 चीज़ें डालनी हैं। अब दांत आपके चाहे सेंसिटिव हों या फिर डीप सेंसिटिव हों, जो भी हैं, लेकिन आपने किसी भी चीज़ को स्किप नहीं करना है। सबसे पहली चीज़ हमने डालनी है फिटकरी। 2 चुटकी हमने यहाँ पर फिटकरी ज़रूर डालनी है, जिसे हम एलम कहते हैं इंग्लिश में। एलम डालना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
अब साथ ही साथ उसके हम नींबू डालेंगे। अब नींबू सोचकर तो लोग घबरा जाएंगे कि नींबू तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मतलब सिट्रिक एसिड होता है, तो इसमें खट्टा दांतों में लगेगा। लेकिन कितना डालना है? बहुत थोड़ा सा। आप देख सकते हैं कुछ बूंदें हैं इसमें नींबू की, और ये मंजन हमारा सालों साल के लिए है। तो सोचिए कितना टच होगा आपके दांतों में, है ना। लेकिन डालना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके दांत गंदे हैं तो उसकी सफाई के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ आपका ये मंजन खराब नहीं होने देगा। तो मैंने यहाँ पर नींबू डाल दिया। अब इसे अच्छे से कर लेंगे मिक्स। मिक्स अच्छे से कर लेना है जब तक ये नींबू पूरे मंजन जो भी हमारा ये पाउडर है इसमें पूरे में ना मिल जाए, तब तक इसमें आप कोई अगली चीज़ नहीं डालेंगे। अब उसके बाद हम डालेंगे इसमें सरसों का तेल। यहाँ पर हम मस्टर्ड ऑयल डालेंगे 1 चम्मच भरकर, लेकिन आपने इसे पतला नहीं करना है सरसों के तेल से। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ऐसा ना हो कि बिल्कुल पतला हो जाए, इतना ज़्यादा आप सरसों का तेल इसमें डाल दो। आप देख सकते हो बिल्कुल ठीक है। इसी तरह से आपने सरसों का तेल इसमें डालना है और अच्छे से इसे मिक्स कर लेना। एकदम क्रीम जैसा हो गया है हमारा ये, जैसा मंजन होता है ना एकदम चिकना, वैसा हो गया है। अब ये आपका मंजन तैयार है। लेकिन अगर आपके गुटखा तम्बाकू के दांत हैं तो अभी ये तैयार नहीं है। नॉर्मल आपकी प्रॉब्लम्स हैं दांतों में तो आपके लिए ठीक है, लेकिन गुटखा तम्बाकू की प्रॉब्लम है तो आपने इसमें 2 चीज़ें और डालनी हैं। सबसे पहली वाइट वाला कोलगेट आपने ज़रूर डालना है। जितना कि आप देख सकते हैं मैंने डाला है उतना ही आपने डालना है इतने मंजन में। क्वांटिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कोई भी चीज़ कम ज़्यादा थोड़ी बहुत हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई परफेक्ट मेजरमेंट इसका नहीं होता है। लेकिन कोशिश कीजिए जितनी मैं चीज़ें डाल रही हूँ उसी हिसाब से डालें। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल क्रीम बन गया है ये। क्रीम बनने के बाद में अब ये हमारा मिक्सचर तैयार है। अब इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इनो और डालेंगे, क्योंकि गुटखा तम्बाकू के जो दांत होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा बहुत पक्के होते हैं, उनकी सफाई करना इतना आसान नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पर आपने थोड़ा सा इसमें इनो ज़रूर डालना है, या फिर आप बेकिंग सोडा भी डाल सकते हो। इनो नहीं है आपके पास तो यहाँ पर जितना इनो लिया है मैंने उतना ही आप बेकिंग सोडा डाल लो और इसे अच्छे से मिक्स कर लो। मिक्स करने के बाद इसे आपने ब्रश से यूज़ नहीं करना है, टूथ ब्रश नहीं लगाना है। ऐसा नहीं है कि ये मंजन बना दिया हमने तो इसे ब्रश पे लगाया और रगड़ना चालू कर दिया, नहीं। आपको इसका लगाने का तरीका बिल्कुल अलग है। चाहे आपके दांत गुटखे तम्बाकू के हों, चाहे आपके दांतों में कीड़ा हो, चाहे आपके दांत मसूड़े ढीले हो गए हों, कोई भी रीज़न हो, स्टार्टिंग में आप हफ्ते में 2 बार इसे लगाएंगे, फिर आप इसे हफ्ते में 1 बार लगाएंगे। लेकिन धीरे धीरे करके फिर इसे आप 15 दिन में 1 बार करेंगे, फिर 1 बार महीने में 1 बार करेंगे, और इसे आप कांच की बर्नी में स्टोर करके सालों साल रख सकते हैं, चाहे फ्रिज में रखिए चाहे बाहर रखिए। लगाने के लिए आप उंगली से लगाएंगे और इस तरीके से रब करेंगे बस, दांतों पर भी और मसूड़ों पर भी। ब्रश नहीं लगाएंगे, ब्रश से दांत ना और ज़्यादा खराब हो जाएंगे, तो इसलिए आपने ध्यान रखना है बस फिंगर से इस तरीके से रगड़ना है और आपके दांत बिल्कुल साफ हो जाएंगे। तो इस तरह से आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर कीजिएगा।